सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला में तुमको प्रखर बनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। गर्भावस्था के दौरान हम किस तरीके से आत्म विकास कर सकते हैं अपना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती हैं हमारे अंदर। बहुत सारे हमारा रोल चेंज होता है, हमारे विचार चेंज होते हैं, हमारी भावनाएं चेंज होती हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। हमारी जो प्राथमिकता है पहले कुछ और थी, परिवार। फिर उसके बाद पहले जब हम हमारी शादी विवाह नहीं हुआ होता तो हमारे जो रोल होता है वो कुछ और होता है। शादी के बाद परिवार, पति, और उसके बाद अब जब गर्भावस्था की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो रोल है, बीइंग एज अ मदर, बीइंग एज अ मींस पर्सन, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चार चीजें गुरुदेव ने बताई हैं कि चार स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला, आत्मचिंतन, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार। तीसरा, आत्म निर्माण, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि सेल्फ होता क्या है। सेल्फ का अगर हम हिंदी अर्थ लेते हैं या मीनिंग लेते हैं तो सेल्फ का मतलब होता है स्व, यानी कि हम स्वयं, खुद। Self refers to the individual perception, their own identity, encompassing the thoughts, feeling, experience and characteristics। यानी कि हमारी खुद का क्या प्रत्यक्षण है, हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारे हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, एक्सपीरियंसेस क्या है और हमारी खुद की विशेषताएं क्या हैं। इसके बारे में जो नॉलेज होती है या ज्ञान होता है उसको हम सेल्फ कहते हैं। हमारा ज्ञान हमारे बारे में कि हमारी पहचान क्या है, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसा है, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स कैसी हैं, हमारे अनुभव कैसे हैं और हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं और क्या है। अब आता है कि स्पिरिचुअल सेल्फ क्या होता है। बहुत बहुत बार ये चीज देखी गई है, लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो लगाते हैं वो कुछ और लगाते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलीजियोसिटी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल और रिलीजियस आपस में दोनों भिन्न हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, सेल्फ रेफर्स टू द इटर्नल इनहांस एसेंस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग इट्स डिवाइन, enhancing essence of an individual being it is the divine spiritual aspect of a person that transcends the physical body and ego। ठीक है। उसके बाद कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। स्पिरिचुअलिटी अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि uh, आत्मज्ञान, मतलब अपने बारे में हमारी नॉलेज, हम कितने अपने बारे में अवेयर है और हम कितने, हमें अपने बारे में नॉलेज है। आपने नोटिस किया भी होगा कि अगर हम दूसरों की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हम, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, या उसके दो ड्रॉबैक्स बताइए जिसको आप नापसंद करते हैं, तो आप बहुत जल्दी से उस चीज को बता पाओगे। लेकिन अगर हम देखें कि हम मैं पूछूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। या समटाइम्स अगर हम एक सेल्फ थिंकर नहीं है तो ये चीज बताने में, अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में या अपने दो जो विशेषता है वो बताने में बहुत समस्याएं होती हैं हमें। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हम सेल्फ थिंकर नहीं होते।
हम अपने आप को नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही जाती है कि सेल्फ थिंकर एक इंसान को होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ नॉलेज, यानी कि हम अपने बारे में कितने जागरूक हैं और हम कितनी ज्ञान है हमको हमारे बारे में। ठीक है। अब आता है कि मीनिंग ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि पहला पॉइंट हमने, आपको याद हो तो हमने पहला पॉइंट देखा था कि आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मीनिंग जो है वो है आत्मचिंतन का अर्थ अपने बारे में सोचना, अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन में सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिनिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस टू गेन इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम अपनी इंसाइट को डेवलप करने में, अपनी भावनाओं को समझने में, अपने थॉट प्रोसेस को समझने में, एक इंसाइट को डेवलप करने में आत्मचिंतन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब आता है कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, अगर हम गर्भावस्था के दौरान देखें या हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखें, तो अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव हैं यानी कि हमारे अंदर आत्मचिंतन है, तो हम अपने बारे में अवेयर होंगे। ये एक एक तरीके से आत्मज्ञान में वृद्धि करता है, यानी कि इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। व्यक्तिगत विकास में मदद, ये क्या करता है, व्यक्तिगत विकास में मदद करता है और डिसीजन मेकिंग जो है वो इंसान की इंक्रीज करता है। समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। किसी किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आप एक इंसाइटफुल बंदे हैं या अपन आत्मचिंतन है आपके अंदर, आप चीजों को सोच समझ के एनालाइज करके करते हैं या उसका विश्लेषण करके करते हैं, तो आप इजीली एक बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। जैसे कि अभी निर्णय लेने में मदद, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे संबंधों को स्थापित करने में या उनको मेंटेन करने में इसकी बड़ी भूमिका है सेल्फ रिफ्लेक्शन की। और जो कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिसीजन लेने में, किसी भी तरीके का हमें कोई डिसीजन लेना है या निर्णय लेना है, अगर हम सेल्फ डीप थिंकर हैं या सेल्फ थिंकर हैं, तो हम बेटर वे में और इजीली डिसीजन ले पाएंगे। और सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या करता है कि हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को और कम करता है और हमारी पर्सनल ग्रोथ में हेल्पफुल है। अब बात ये आती है कि किस तरीके से एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। अगर हम सेल्फ थिंकर होंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमें प्रोस एंड कॉन्स भी पता है, हमें क्या सही क्या गलत है पता है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे और उसके बाद हम उस काम को करते हैं। तो ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम से हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी नहीं होगा और एंजाइटी भी नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट आता है कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए किसी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस को करने के लिए। यानी कि जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं यानी आत्मचिंतन करते हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, स्केड्यूल टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हमारे गुरुदेव ने एक टेक्निक, एक विधा बताई है, आप लोगों ने सुनी होगी अगर आप लोग मिशन से जुड़े हुए हैं तो, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। कहने को वो एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस नाम लगता है, लेकिन ये एक तरीके की टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। जब हम सवेरे उठते हैं तो हम अपने दिमाग में पूरे रूटीन को, पूरे दिन के रूटीन को, हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे अंजाम देने वाले हैं, कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने थॉट को, वो प्लान आउट करते हैं। और जब रात में हम सोने जाते हैं तो उन्हीं टास्क को जो कि हमने सुबह प्लान आउट किए थे, हम कितना कर पाए उस चीज को सोचते हैं। यानी कि हम उस चीज पे रीथिंक करते हैं कि हम अपने टास्क में कितना सक्सेसफुल हुए। तो एक स्केड्यूल टाइम फॉर द सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक टाइम मैनेजमेंट वाली, जैसे सेट असाइड टाइम ईच डे और वीक टू रिफ्लेक्ट, यानी कि आत्मचिंतन करना।
कुछ लोगों को खाली समय में अपना अपने साथ बैठना, आत्मचिंतन करना बड़ा पसंद होता है। लेकिन कुछ लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट हैं, उनको पसंद नहीं होता कि वो मतलब लोगों के बिना बैठे या खाली बैठे या अकेले बैठे। तो वो चीजें क्या है, वो तो एक तरीके का टेम्परामेंट है हमारी। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी एक लाइफ को व्यवस्थित तरीके से जीने में। और गर्भावस्था के दौरान एक व्यवस्थित लाइफ अगर हम जीते हैं तो हमारे शिशु पे भी उसी वैसा ही अनुभव, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है या असर पड़ता है। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या, वॉट डिड आई लर्न टूडे, मैंने आज क्या सीखा। वॉट एम आई ग्रेटफुल फॉर, जो मैंने सीखा उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ या भगवान का शुक्रगुजार हूँ। वॉट कैन आई इम्प्रूव ऑन, जो मैंने सीखा, जो मैंने गलतियां करी, उसको उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या जो रूटीन था मेरा उसमें क्या कमियां थी या क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, उन चीजों पे भी हम फोकस करते हैं। जर्नल योर थॉट। जर्नल योर थॉट का मतलब है डायरी राइटिंग। वर्ड सबने सुना होगा। डायरी राइटिंग क्यों करते हैं, ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो एक ब्रेन है वो एक तरीके से गार्बेज बॉक्स है, कूड़ेदान है। आपने देखा है कूड़ेदान की कैपेसिटी होती है, एक मतलब क्षमता होती है। अगर उससे ज्यादा उसमें कचरा रखा जाता है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है। उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क है। हमारे जो थॉट की है वो लिमिट है। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स भरेंगे तो हमारी लाइफ ऑप्टिमिस्टिक होगी, सबके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरेगी। अब क्या होगा, क्या होता है कि अगर हम ज्यादा भर लेते हैं तो चीजें ओवरफ्लो करने लगती है। ओवरफ्लो का क्या मतलब है, किस फॉर्म में, हमें गुस्सा ज्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है, हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, हम चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं, उठापटक करते हैं। वो सारी चीजें गर्भावस्था के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज से छुटकारा पाने के लिए या ओवरकम करने के लिए या उस चीज से कोप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरी राइटिंग करते हैं। ठीक है। फिर आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि आज जो है उस पे फोकस करना। ना तो पास्ट जो चला गया, हम ना तो उसके बारे में मतलब उसको सुधार सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर है उस पे भी हमारा बस नहीं है। तो हम सिर्फ किसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट में। अब आता है सीक फीडबैक। मतलब हम क्या होता है कि हम ये कतराते हैं क्या, कि दूसरों से फीडबैक लेने में कतराते हैं कि दूसरा कुछ नेगेटिव पॉइंट बता देगा तो, या हमारी हमको ह्यूमिलिएट करेगा या इंसल्टिंग हो जाएगा। बल्कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं या ट्रू फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली से, अपने मेंटोर से हमें कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेना चाहिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या कमियां हैं हमारी। और अगर हमें भी लगता है कि ये कमियां हमारी हैं, क्योंकि अगर हम एक सेल्फ थिंकर होंगे तो कमियां हम अपनी कमियों को हम आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर वो कमियां हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसमें सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं या करते हैं। अब आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव सेल्फ रिफ्लेक्शन। कैसे एक आत्मचिंतन के इफेक्टिव टिप्स क्या हो सकते हैं या पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या डेवलप करना चाहिए जिससे कि हमारा आत्मचिंतन प्रभावशाली हो। पहला, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। किसी से ऑनेस्ट नहीं होना। आप कहते हैं ना कि अगर इंसान दूसरों से कंपटीशन करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 12th क्लास का एक बच्चा जो कि ये सोचता है कि अरे मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जो फर्स्ट रैंकर है, हम दो जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, मैं उससे सिर्फ एक नंबर ज्यादा ले आऊं तो मेरा मेरा जो टारगेट है, मेरा गोल है, वो अचीव हो जाता है। तो सपोज अगर वो 65% लाता है और वो 66% ले आया, मतलब जो उसका दोस्त था जिससे उसका कंपटीशन है 65% ले लाता है और वो 66% ले आया, तो क्या क्या अचीव किया उसने, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमारा जो कंपटीशन है या हमारा जो टास्क, वो हमारी जो स्ट्रगल है वो खुद से है, तो क्या होगा, हम अपने बारे में ऑनेस्ट रहेंगे। तो अपने बारे में हमें ऑलवेज ये पता होता है कि क्या सही क्या गलत, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल
जैसे गुरुदेव के नशा मुक्ति आंदोलन जो चलते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई ना तो हमें तो तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। शराबी ये जानता है, या तंबाकू सेवन करने वाला ये जानता है कि उसके लिए चीजें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, इसका मतलब वो अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप से ऑनेस्ट रहे, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमें अपने आप ही पता चलती रहेगी। बी पेशेंट। कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा होता है, क्या होता है कि हम जब कोई चीज हमें मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या हमारे पास से कोई चीज चली जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। पेशेंस रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम जब आता है तभी चीजें हमें मिलती है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस दैट टेक टाइम ऑब्वियसली। हमें आत्मचिंतन हमारे अंदर तब डेवलप होता है जब हम सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने आप के बारे में, या अपनी कमियों या अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं और उन पे वर्क करते हैं और उन पे विचार करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उस वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। फोकस ऑन द प्रेजेंट। आज पे फोकस करना, रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट मोमेंट रादर देन dwelling ऑन द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। अभी मैंने जैसे बोला कि हमें प्रेजेंट पे फोकस करना, क्योंकि ना तो पास्ट हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि वो चला गया, उसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन पास्ट की गलतियों से सीख के हम प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। लेकिन और फ्यूचर हमारे हाथ में है नहीं, आगे क्या होने वाला है हमें अगले पल का पता नहीं होता। तो हम आगे फ्यूचर के लिए क्या क्या सोचे या कैसे सोचे। सेलिब्रेट योर सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम अपने दुख को तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सबसे शेयर करते हैं, लेकिन जब हम सक्सेसफुल होते हैं, कोई छोटी सी भी सक्सेस होती है, उस या कोई छोटा सा भी अचीवमेंट होता है, हम उसको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। अब आप सोचेंगे उसका फायदा क्या है। सेलिब्रेट करने से क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है। हमारी हमारे लिए सेल्फ वर्थ बढ़ती है, हमारा जो वैल्यू जजमेंट है, सेल्फ एस्टीम है, वो बढ़ती है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को दोहराए नहीं, उससे सीखे, यानी कि फ्यूचर में वो दोबारा ना हो, ऐसा कोशिश करें। अब क्या है कि किसी एक बंदे से कोई चीज का नुकसान हुआ, पैसों का कुछ नुकसान हो गया व्यापार में, तो उसने उससे सीखा नहीं, बल्कि दोबारा बार बार वैसा ही जेस्चर करता है, तो उसको क्या कहेंगे कि हमने अपने गलतियों से नहीं सीखा। तो जो हमसे गलतियां होती हैं उससे हम सीखें, जिससे कि जो आत्मचिंतन है, हमारे जो सेल्फ है वो दो तरीके के होते हैं, एक रियल सेल्फ होता है और एक आइडियल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ क्या है। रियल सेल्फ वो है जो हम खुद अभी एट प्रेजेंट हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, या समटाइम्स मैनिपुलेटिव बिहेवियर करते हैं। लेकिन आइडियल सेल्फ वो होता है जैसा हम बनना चाहते हैं। अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है या डिस्क्रिपेंसी होती है, तभी हमें ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस होते हैं या प्रॉब्लम आती है, या हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं हो पाते, आत्मचिंतन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम ऑनेस्ट ही नहीं है अपने बारे में। ठीक है। अब आगे चलते हैं।